किस चीज़ का डॉक्टर बनना है वैसे? मुझे न्यूरोसर्जन। सोने चांदी का व्यवसाय है मेरा। हमने इसका सुना कि इसको नीट में सिलेक्शन हुआ तो हमें छाती चौड़ी हो गई, खुशी होती थी कि हमारा जीवन सफल हुआ। फिर जब ये अच्छे से पढ़ाई करने लगी ना तो मेरे को लगा मेरा जो मैंने सपना पूरा नहीं किया है मैं अपने बच्चों को पूरा करवाऊंगी। तो हमेशा जब ये अच्छे से करती थी, कुछ अच्छा मार्क्स लाती थी हमेशा, तो मेरे को लगा मेरा सपना पूरा हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, पर अगर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का वास सही में साथ हो तो सरस्वती जी जरूर विराजमान होती है। ऐसा ही एक आज एग्जाम्पल लेके आया हूँ जहाँ पे लक्ष्मी जी भी हैं और सरस्वती जी भी। जी बिल्कुल, आज एनवी सर की आवाज़ से ही इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे आज ऐसे ही खास स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने अपना सिलेक्शन बैंगलोर के बहुत बड़े कॉलेज में कराया है और जिनके सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा है तो उनके पेरेंट्स का है। और दूसरे नंबर पर वो कहती हैं कि मोशन की वजह से आज वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। मेरा नाम ग्रेसी है और मेरे 637 मार्क्स आए थे नीट 2023 में और रैंक 10,905 आई थी। और मेरा सिलेक्शन अभी इसी साल हुआ है, तो मुझे कॉलेज मिली है श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु। ये बताओ ग्रेसी कि कब दिमाग में ख्याल आया, कब ऐसा लगा कि यार नीट करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं? आफ्टर 12th आया था सर। 12th के साथ मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, सिंपल सी स्कूलिंग थी और कोई प्रिपरेशन भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में जब कोविड आया तो फिर लगा कि नीट ही करना चाहिए। मुझे DU मिला था, उसका NIRF रैंक 1 कॉलेज मिला था मिरांडा हाउस, पर वहाँ पे भी BSc थी लेकिन BSc करनी नहीं थी मुझे। तो फिर वहाँ से ड्रॉप आउट होकर मैं डायरेक्ट कोटा गई और फिर वहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। सबसे पहले तो मैं गई थी दिसंबर में गई थी कुछ, तो उस टाइम और जुलाई में एग्ज़ाम था तो सिर्फ 7 मंथ्स मिले थे। तो उसमें 7 मंथ्स में 2 years का कोर्स करना बहुत मुश्किल था। तो जैसे तैसे कोर्स हो गया लेकिन वो वापस रिवीजन नहीं हो पाया, प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसमें मेरे 532 मार्क्स थे। फिर सेकेंड ईयर क्या हुआ कि सेकेंड ईयर वापस मैं सितंबर में गई, आफ्टर जुलाई सितंबर में जब रिजल्ट आया उसके बाद गई। तो उसके बाद फिर मई में एग्जाम था तो अगेन मुझे 6 to 7 मंथ्स मिला था। लेकिन इस बार मैं पढ़ सब कुछ रखा था और मैंने प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया, पढ़ने से ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस पे फोकस किया, तो फिर इसलिए इस वजह से मेरा 100 मार्क्स बढ़ गए। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है पूरी तैयारी? पेरेंट्स का तो बहुत सपोर्ट रहा है, कैसे? 99% सपोर्ट रहा है। How would you say that? Why would you say that? मेरे मम्मी पापा जब हमेशा मेरे साथ भाग दौड़ करते रहे, जब भी मुझे पहले वो दिल्ली गए, दिल्ली से फिर कोटा आए, मतलब विदाउट एनी क्वेश्चन। किस चीज़ का डॉक्टर बनना है ग्रेसी? मुझे न्यूरोसर्जन। न्यूरो बनना। तो अभी तो सीनियर्स हमें ये गाइड करते हैं कि जैसे नीट में तुमने दिन रात मेहनत की, सब सेक्रीफाइसेस किए थे, वैसे अभी MBBS में करने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हारी फर्स्ट रैंक आएगी, लास्ट रैंक आएगी, तुम जब तक डॉक्टर बनोगे तो तुम्हें याद नहीं रहने वाला कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में कितने परसेंटेज थे। तो मेन जो है वो डिग्री मैटर करती है, इसमें मार्क्स मैटर नहीं करता है या फिर ज़्यादा नॉलेज मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो सीनियर्स ये सिखाते हैं कि पढ़ाई की वजह से फिर से तुम सेक्रीफाइसेस नहीं करो और अपने जो सेक्रीफाइस किए थे उसे वापस हॉबीज़ को रीडेवलप करो, क्योंकि यही टाइम है, ये 5 साल वापस नहीं मिलेगा। तो फिर यही सिखाते हैं क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। करेक्ट। सर मेरा नाम सूर्य प्रकाश यादव है। सोने चांदी का व्यवसाय है मेरा और लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैंने इसको पढ़ाने के लिए सोच रहा था कि इसको मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, लेकिन इसने खुद ने वो क्वालिटी दी कि उसने खुद ने पूरा कैचअप कर लिया। और हमने इसका सुना कि इसको नीट में सिलेक्शन हुआ तो हमारी छाती चौड़ी होती थी, खुशी होती थी कि हमारा जीवन सफल हुआ। एक माता पिता के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। उनका जीवन सफल हो गया तो वो समझते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया। उनको खुद के जीवन से कोई मतलब नहीं होता, वो चाहते कि मेरे बच्चे सफल हो। और इसको देख के इसने जो किया मुझे बहुत खुशी हुई। इतना तो कभी खुशी हुआ जितना इसने जो काम किया और मेहनत करके 18 घंटा पढ़ के और फैमिली से दूर रह के और पूरा माइंड उसने अपने पढ़ाई पर लगाया, फालतू कई चीज़ों पर नहीं। जैसे कोई समस्या आती मम्मी को फोन करती, मेरे से इतनी 99% मम्मी से, मेरे से 1%। क्या क्या परेशानियां आपने फेस करी, क्या क्या दिक्कतें आपने फेस करी पढ़ाने में, ये बताइए। पढ़ाने में तो हमें इतना कुछ खुद पढ़ लेते थे तो इतना कुछ खास तकलीफ नहीं पड़ी। सेंट पॉल में पढ़ी, 1 फीस थी, 25 फीस थी, वो हमने वो अचीव कर लिया। बाकी इतना कोई पैसे का हमने कुछ परेशानी नहीं की, फाइनेंशियल कोई दिक्कत हाँ, नहीं। नहीं। जब इनका सिलेक्शन हुआ हाँ। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? उस टाइम दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आई थी?
जैसे हमने किला जीत लिया। हमारा टारगेट था 650 नंबर का, तो 637 आए, तो भी हम सफल हो गए। कुछ वो माइनस मार्किंग हो गई, एक बार स्टेप पूरा 650। बहुत अच्छा लगा होगा सर आपको। और आपके रिलेटिव्स वगैरह का क्या रिएक्शन था सर? सब बहुत खुश हुए, सबने फ़ोन किया कि इसको बच्चे को पढ़ाना बहुत आगे जाएगी, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, फाइनेंस हो, वो कैसा भी हो, हमसे मांग करेंगे, मना नहीं करेंगे, कैसा भी हो। हाँ, मेरा नाम है उषा सोनी। बचपन से ये जब से पैदा हुए पूरे फैमिली का बहुत ही ब्लेसिंग रहा इसके ऊपर, क्योंकि पहला बच्चा था तो बहुत ज़्यादा परिवार वाले सपोर्ट और क्रेज थे बच्चों के अकॉर्डिंग। ये बताइए, आपके कभी कोई ड्रीम्स थे कि सपने थे कि ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए? हाँ। क्या था? एक्चुअल में मेरे को है ना डांस का वगैरह शौक था, और शुरू में पढ़ाई का भी शौक था, लेकिन मेरे पापा कम समय में ऑफ हो गए थे, तो पढ़ाई हमारे 10th तक ही कर पाई। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन फिर जब ये अच्छे से पढ़ाई करने लगी ना, तो मेरे को लगा मेरा जो मैंने सपना पूरा नहीं किया है, मैं अपने बच्चों को पूरा करवाऊंगी। तो हमेशा जब ये अच्छे से करती थी, कुछ अच्छा मार्क्स लाती थी हमेशा, तो मेरे को लगा मेरा सपना पूरा हो रहा है। हम तो नीट के बारे में कुछ पता नहीं था। इसके पापा की तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, तो इनकी जो माइंड का इलाज चल रहा है, तो इसमें हमने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया। तो मैं जो सिचुएशन को फील कर रही थी, तो इसको भी फील हुआ कि नहीं मम्मी, मैं अपने पापा को मैं ठीक करूँगी। मतलब मैं बार बार हॉस्पिटल में जाती थी, इधर उधर जाती थी, इनको कैसे भी करके ठीक करना है वो, तो ये सब फील करती थी। और फिर मैं कहा बेटा कैसा होगा मम्मी, आप मत चिंता करो, मैं ना अपना घर को ऊंचा लाऊंगी, मैं अपने घर को आगे बढ़ाऊंगी। देखो दादाजी मेरे से कितनी उम्मीद लगा के रखे थे, वो समय आ गया कि मैं ऊपर लाऊंगी। हमेशा ये मेरा हौसला बन के रहती थी। और छोटी सी घर में छोटे मोटे सिचुएशन आते थे ना, तो बेटा क्या करूँ मैं, ये बात है मम्मी आप टेंशन मत लो, बस इसका एक छोटा सा मेरे को हिम्मत का फल मिल जाता, तो मैं कोई भी कार्य को कर लेती। मतलब हम दोनों माँ बेटे कम में फ्रेंड्स ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए जनरली हर घर में। तो जब सिलेक्शन हुआ तब क्या फीलिंग रही, क्या आया दिमाग में? जब सिलेक्शन हुआ तो हमें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इसने डरा दिया था। अच्छा। जब इसका एग्जाम खत्म हो गया तो सबने बोला कि ग्रेसी तूने बहुत पढ़ाई कर लिया, अब तू घूमने आ जा, ननिहाल आ जा। तो बोला कि नहीं, जब तक मेरे वो आंसर की आती है ना, तो वो 2-3 घंटे लगते, तो वो सारे आंसर की को 5 या 6 बार चेक किया। उसके बाद बोला कि हाँ अब मैं हूँ। फिर जैसे वो ऑफिशियल आंसर की आ गई, तो उसमें भी इसको लगा मम्मी मेरा तो जितना मैंने सोचा था 650 आएंगे, उससे थोड़ा कम आ रहे, 637 ही आ रहे हैं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, लेकिन इतना डरा दिया था इसको, इतना बुखार भी आ गया था कि 3 डॉक्टर को हमने चेंज करवाया। लेकिन इसका बुखार उतर नहीं रहा था। इसका भाई तो पट्टिया कर रहा था, वो बॉम्बे थी, फिर बॉम्बे से मेरे पास सूरत आई। मतलब हमको रिजल्ट का कोई नहीं था, हमको इसको संभालना था कि ये हो जाएगी सेलेक्ट तो अच्छा है, रिजल्ट तो जो आएगा वो बेटर ही होगा। मेरे को तो कॉन्फिडेंस था कि अच्छा ही होगा, लेकिन ये थोड़ा नर्वस थी। फिर जब सेलेक्ट हो गई तो फिर क्या रिएक्शन था? तो सब जने बोले इसको मारो ऐसे ही परेशान करती है। और तो ये रिएक्शन था, हमको पूरे फैमिली को कॉन्फिडेंस था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं था, इसको डर था।